गवर्नेंस का है, नीयत क्या पता इनकी अच्छी हो, इससे अवाम को रिलीफ भी मिल जाएगा अगर ये पैकेज अवाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत की हालत है, टू बी ऑनेस्ट, हुकूमत कम लगती है, नजरियात का चूं का मुरब्बा बना हुआ है। इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि कोई क्या बात कर रहा है, वुजरा के अपने बयानात आपस में नहीं मिलते। हो सकता है कि कल कोई वजीर आके कहे कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये तो हमने देना ही नहीं है, ये तो फलानी उस सूबे के लिए है सिर्फ। तो कोई चीज अभी अवाम इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूं प्राइम मिनिस्टर के, जो महंगाई है वो एक आलमी मसला है, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान भी उसी तरह उससे मुतासिर हो रहा है। ठीक। अच्छा, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, वजीर आजम साहब के खिताब में उन्होंने सब्सिडी की बात भी की, साथ ही उन्होंने ये भी खबरदार किया कि पेट्रोल की कीमत जो है वो भी मजीद बढ़ेगी। बिल्कुल आखिर में खिताब के उन्होंने एक बड़ी बात की कि दो खानदानों से उन्होंने दरखास्त की है कि वो अगर अपनी आधी रकम भी वापस ले आए तो तमाम कीमतें जो हैं वो मैं आधी कर दूंगा, ये उन्होंने वादा किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं उसके बाद मैंने काफ़ी हिसाब किताब लगाना शुरू किया। तो जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे थे तो उनसे 9 अरब रुपए का बेल बॉन्ड मांगा था कैबिनेट ने कि उनके जो अपार्टमेंट्स हैं वो 9 अरब रुपए के हैं, तो अगर उन पर 9 अरब रुपए की डिग्री है वो 9 अरब रुपए का बेल बॉन्ड दे के जाएँ, ताकि अगर वापस ना आएँ तो पैसे वसूल किए जा सकें। इस तरह हुकूमत पाकिस्तान का नवाज शरीफ के ऊपर कुल क्लेम 9 अरब रुपए का था जब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, और कोई मुकदमा और कोई फैसला उनके खिलाफ कोई उसके बाद नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। सच्चे झूठे की बात मैं नहीं कर रहा, वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, हाइपोथेटिकली ये मान रहे हैं कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ये हैं। तो ये 25 और 9 34 अरब रुपए के जो हैं ये इस खानदान के ऊपर हैं, और जो जरदारी साहब हैं वो भी कोई 20-22 अरब रुपए की केसेस उनके ऊपर हैं। अगर 50-60 अरब रुपए से इस मुल्क में तमाम चीज़ों की कीमतें आधी हो सकती हैं, तो फिर जुनैरा मेरे से ज़्यादा मईशत को समझती हैं। मैं तो तिफले मकतब हूँ मईशत के मामले में, और वो ज़्यादा फिगर्स को समझ सकेंगी कि अगर 50 अरब रुपए ये दो ख़ानदानों से हम मिन्नत तरला कर लें कि वो 50 अरब रुपया दे दें, और पेट्रोल से लेकर गैस से लेकर कि बिजली से लेकर चीनी से लेकर आटे से लेकर हर चीज़ की कीमत आधी हो जाए, तो 50-60 अरब रुपया तो चंदे से भी इकट्ठा किया जा सकता है। एक NGO भी इकट्ठा कर लेती है साल की। अगर इमरान खान साहब का सारा मसला 50-60 अरब रुपया है तो ये 50-60 अरब रुपया उनके लिए इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन गारंटी क्या है कि वो अपनी इस बात से भी मुकर नहीं जाएंगे, जैसे कि वो अपनी पहली सारी बातों से मुकर गए हैं, और फिर वो कहते हैं कि यू टर्न लेना तो एक बड़े लीडर की निशानी है। जो छोटे और सतही लीडर होते हैं वो आवाम के साथ सच बोलते हैं, और जो बड़े और कद्दावर लीडर होते हैं वो आवाम के साथ झूठ बोलते हैं। इसीलिए फिर मैं उस शकोपन में फंस गया कि अगर ये 50-60 अरब रुपया दिलवा भी दिया जाए, और मिनतरला करके कि 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों का सवाल है, उनकी वो जिंदगी और मौत में है, तो दे दिए जाएं, तो ये वजीर आजम अपनी बात पर कायम रहेगा कि ये या नहीं रहेगा, या बाद में कह देगा कि यू टर्न लेना तो बड़े लीडर की निशानी है। इसलिए मुझे फिर उसकी कोई गारंटी नहीं नजर आई। जैसे कि TLP के आइंदा धरना नहीं होगा, इसकी गारंटी पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इसी तरह इस बात की भी गारंटी किसी के पास नहीं है कि इमरान खान साहब अपनी कही हुई बात पर कायम रहेंगे, क्योंकि इसी बजट के मौके पर उन्होंने मुझे कहा था कि अब मैं बिजली की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, मैंने IMF को कह दिया है। इसी बजट के मौके पर मुझे शौकत तरीन साहब ने कहा था एनफ इज एनफ, अब हम IMF की डिक्टेशन नहीं लेंगे। और फिर क्या हुआ कि आज ही बिजली भी महंगी की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कितनी खुशी से और उनके चेहरे पे कितना इत्मीनान था और कितने मुतमिन वो नजर आ रहे थे जब वो हमें बता रहे थे कि मैं पेट्रोल भी महंगा करूंगा, मैं गैस भी महंगी करूंगा, मैं बिजली भी महंगी करूंगा, मैं रुपए की कदर भी कम करूंगा। और जुनैरा ने उनके चेहरे पर जितना इत्मीनान देखा है, वो इत्मीनान 22 करोड़ अवाम के चेहरों पे अगर उन्हें नजर आए तो कितनी ही अच्छी बात होगी। ठीक है जुनैरा, डॉक्टर नाजिर साहब का कमेंट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपकी जानिब आती हूँ, आपने मुजम्मिल साहब को जवाब देना है। डॉक्टर नाजिर साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी पॉइंट रेस किया और बिल्कुल ठीक भी कि सब्सिडी अगर देंगे भी तो किस तरह से देंगे और उसका फायदा आवाम तक किस तरह से पहुंचेगा, ये सब तो नहीं बताया गया ना अभी तक। बिल्कुल नहीं बताया गया। वो मुझे याद आ रहा है इनका आज का पैकेज के ऐलान सुनकर किसी फारसी के शायर ने कहा था, बखाले हिंदुवश बख्शम समरकंदो बुखारा रा, कि मैं अपने महबूब के तिल पर समरकंद और बुखारा बख्श दूंगा।
तो ये इमरान खान साहब वैसे ही बख्श रहे हैं जैसे समरकंद और बुखारा जो है किसी ने बख्शा था, और जब बादशाह वक्त ने उसको बुलाया शायर को और कहा कि भैया तुम कैसे बख्श रहे हो, मैंने तो इतनी मुश्किल से ये फतह किए हैं, तो उसने कहा यही बख्श के तो मेरा ये हाल हुआ है कि मैं मुफलिस हो गया हूं। तो बिल्कुल वही इन पे सादिक आती है कि वो बख्श रहे हैं जो इनके हाथ में है नहीं। यानी है कैसे नहीं, मुल्क की मईशत का जो हाल है उस पर आप देखें कि इन्होंने जब से ये इख्तिदार में आए हैं पैकेज पे पैकेज का ऐलान किए चले जा रहे हैं। कराची गए, वहां सैकड़ों अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया, फिर जनूबी पंजाब के लिए सैकड़ों अरब के पैकेज का ऐलान किया, फिर नौजवानों के लिए सैकड़ों अरब के पैकेज का ऐलान किया, आज फिर सैकड़ों अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया। तो ये इस तरह के ऐलान जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, वो आते हैं गैब से मदामी ख्याल में, वो इनको गैब से कोई पैकेज का ख्याल आता है और ये उठ के पैकेज का अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये नहीं देखते कि मईशत की सूरत हाल इस वक्त है क्या और इन्होंने कहां तक पहुंचा दी है। सूरत हाल क्या है, हमारे जो कर्जे हैं मुल्क का ये हाल है कि 40,000 अरब रुपए का कर्जा है, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों कर्जे शामिल हैं। अगर इसकी थोड़ी मैं तफसील आपको बताऊं नाजरीन के लिए, तो जिसमें से 1/3 जो है वो गैर मुल्की कर्जा है और 2/3 पाकिस्तानी यानी अंदरूनी कर्जा है। अंदरूनी कर्जा क्या होता है? अंदरूनी कर्जा का मतलब ये कि ये जो कर्जे लेते हैं अवाम से, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के सूरत में होते हैं, ट्रेजरी बिल के सूरत में होते हैं, या वो अवामी जो बचत की स्कीमें होती हैं उसकी शक्ल में होते हैं, तो वो जो अवाम का पैसा कर्जों की सूरत में लिया गया है वो तकरीबन 25,000 अरब रुपए है, और उसके अलावा तकरीबन 15,000 अरब रुपए जो है वो बैरूनी कर्जा है आपका। तो जिस मुल्क की मईशत को आपने इस नहज पे पहुंचा दिया कि 40,000 अरब रुपए का कर्जा है, वहां पर आप ये मजाक नहीं है तो और क्या है कि आप इस तरह से, अब पहले तो इस बात का जवाब इनको देना चाहिए कि जो इन्होंने अभी तक सैकड़ों अरब के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं उनमें से कितने 100 अरब जो है वो आवाम तक पहुंचे हैं और उसका क्या फायदा हुआ है। अच्छा, जब ये कहते हैं कि जी मैं तेल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा और फिर ये मिसाल देते हैं बांग्लादेश वगैरह की कि वहां पर कम है, भाई वहां की जरा मईशत से भी तो मुकाबला करके देख लें कि उन्होंने पिछले 2-3 साल में अपनी मईशत को कहां पहुंचाया है और आपने अपनी मईशत को कहां पहुंचाया है। बांग्लादेश की जो जीडीपी है, बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से 5 करोड़ कम है इस वक्त, और उसके बावजूद उनकी जीडीपी जो है वो 355 अरब डॉलर है, और आपने जो हमारी जीडीपी थी 2018 में 315 अरब, उसको रिवर्स में लेकर चले गए हैं और आज हम जो है वो 290 अरब डॉलर पे हमारी जीडीपी है 22 करोड़ के मुल्क के साथ। यानी 3 साल में आपने इतना मईशत को जवाल दिया है, कर्जे अलग बढ़ाए, जीडीपी अलग आपने कम करवाई, और फिर आपकी गवर्नेंस का ये हाल है। आज ही अनाउंस हुआ है कि नैब जो आपका पसंदीदा है, जिसके चेयरमैन भी आपके पसंदीदा हैं, वहां से आज वजीर खजाना ऐलान करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, कि जनाब जो पैसा था उसमें से 815 अरब रुपए सरखानी खजाने में जमा कहां कराया गया हमें नहीं पता, नहीं है उस पैसे का ट्रेस नहीं है। जब आपकी गवर्नेंस का यह हाल हो कि 815 अरब रुपए सरकारी खजाने में जो जमा करने थे वो नैब ने जमा नहीं किए, वहां आप नैब को मजीद मजबूत किए चले जा रहे हैं, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में ये इख्तियार ले सकते हैं कि जी मैं जब चाहूंगा नैब के चेयरमैन को हटा दूंगा। जब आप ये करेंगे तो इस तरह से माशरे में मजीद करप्शन बढ़ेगी या कम होगी? जब नैब का चेयरमैन आपके हाथ में होगा। पैकेज पे पैकेज दिए जा रहे हैं लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, इनके पास कुछ, इनको मईशत को बेहतर करना चाहिए अपना, बजाय बांग्लादेश की मिसाल देखने के। बांग्लादेश से अगर मवाजना करना है तो मईशत को बेहतर करके मवाजना करें, इस तरह मवाजना करें। आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर नाजिर साहब। जुनैरा, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जो कनेक्ट होता है, एक कनेक्शन पॉइंट होता है अवाम का गवर्नमेंट के साथ, वो इकोनॉमी होती है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी होती हैं, और इकोनॉमी जो है वो गवर्नेंस के बगैर आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ये इकोनॉमी का मामला हो, कोई भी मामला हो, आप एक डिस्कनेक्ट देखते हैं बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो लग ये रहा है जिस तरह स्टेट का और सिटीजन का जो एक रिलेशनशिप होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कहीं कोई रिट आती है तो वो फिर डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट से आती है। मैं कहीं नहीं देख रही पंजाब गवर्नमेंट को एक्टिव या खैबर पख्तूनख्वा को एक्टिव। सिंध में उनकी अपनी एक अलग कहानी है, बट जो एक सेंट्रलाइज्ड सा एक सिस्टम होता है जिसमें टॉप मैन बैठा हुआ सारे डिसीजंस ले रहा होता है, वो दैट इज वेरी वरीसम, बिकॉज वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि